की। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। भारत माता की जय जवान जय किसान। 11 साल हो गए हमें अपने हक मांगते हुए, हमें ना तो 5% मिला ना हमारा 10%। 10% रोक लिया कि भाई हम तुम्हें प्लॉट देंगे और 2008 से ये दिन आ गया हमें कोई जमीन नहीं दी, नहीं प्लॉट दिया हमारा। जब हमारी भूमि का अर्जन हुआ था तो उस समय हमसे कहा गया था तुम्हें 10% के प्लॉट मिलेंगे, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, आपको व्यवसाय करने की अनुमति मिलेगी। लेकिन ना तो हमारे बच्चों को व्यापार मिला, ना रोजगार है। कोई 35 साल से कोई 40 साल से अपने उन्होंने में घर बनाए तो ले तीसरे दिन अधिकारी पहुंच जा। मेरे यहाँ मैं 4 महीने से बीमार पड़ा हूँ, मैं खुद परेशान कर रखा हूँ। कल भी पहुंचे परसों भी पहुंचे, पैसे की वो करते हैं डिमांड। तो कहाँ है यहाँ के सांसद साहब, कहाँ है यहाँ के विधायक जी जो रोज दम भरते हैं, कहाँ है हमारी समस्याओं का समाधान। यहाँ के मुख्यमंत्री तो सुबह उठें और बस उन्हें एक चीज दिखाई दे, बाबा का बिल्डोजर, बाबा का बिल्डोजर। अरे बिल्डोजर है तो यहाँ के सांसद ने सेक्टर 27 में कब्जा रखी है, पार्किंग, जाओ चला के दिखा दो उन पे। और जिलों में 1-1 प्राधिकरण और इस गौतम बुद्ध नगर में 3-3 प्राधिकरण और चौथे की तैयारी न्यू नोएडा की। आखिर इतनी सारी ईस्ट इंडिया कंपनियों की आवश्यकता क्यों पड़ी है? और ये करते क्या हैं? केवल किसान की जमीन लेना और उसे बेचना, उसके अलावा कोई दूसरा काम है इनका? इस सरकार की संवेदनाएं मर गई हैं, इस सरकार का अधिकारियों पे कोई अंकुश नहीं है, इसके अधिकारी बेलगाम है। नमस्कार, नेटड्रिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं नोएडा में, जहां पर किसानों का प्रदर्शन हो रहा है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और यहाँ पर महिलाएं अपना यहाँ पर मांगों को लेकर एकत्रित हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि जहाँ तक भी निगाह जाती है वहाँ तक ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि ये 81 गांव के लोग अभी यहाँ पर पहुँचे हैं और 81 गांव के लोगों की जो मांग है वो इसको लेकर है कि इनको 10% पे जो प्लॉटों का वितरण करने के लिए कहा गया था और जो भूमि अधिग्रहण किए गए थे उनको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसमें आप जहां तक भी देखेंगे वहां तक हजारों की संख्या में यहाँ पर 81 गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो इनका मांग है वो यही है कि अब सरकार को जो इनके मांगे हैं उनको मान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इसमें फैसला करना चाहिए। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या है इनका हाल, क्यों इसमें इतना ज़्यादा इनका जो प्रदर्शन है वो बढ़ता जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी लोग जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं और इनका सीधा नोएडा प्राधिकरण की ओर इनका जो अपना एक दौरा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस बल महिलाओं के साथ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मौजूद है और इन्हें यहाँ पर रोका जा रहा है। माता जी, क्यों आज आप यहाँ पे एकत्रित हुए, क्या मांग? भैया जब हमारी जमीन ली थी ना, जब हमसे ये वादा करा था पहले 2003 में गई, जब भी 5% पैसा रोक लिया, तो हमें जमीन प्लॉट देंगे। फिर 2008 में मिला, 8 में हमारा पैसा रोक लिया, 10% रोक लिया कि भाई हम तुम्हें प्लॉट देंगे और 2008 से ये दिन आ गया हमें कोई जमीन नहीं दी, नहीं प्लॉट दिया हमारा, नहीं पैसा दिया। हम क्या कह रहे हैं आप? क्या आपको इतने साल बात ही नहीं करते हमसे, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, कुछ नहीं करते वे, पूरा काम नहीं करते बिल्कुल भी। हाँ, अभी आप बाहर बैठे हो उनके ऑफिस के, तो मिलने कोई नहीं आ रहा? नहीं, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, बस पुलिस वाले को भेज दे 1-2 बेर और बस छुट्टी का करवाओगे, काम करवाओगे। पहले भी प्रदर्शन किए हैं ऐसे? हाँ, हमें 4 साल हो गए। अच्छा, हाँ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई नहीं हो रही। 4 साल नहीं हुई, 11 साल हो गए हमें अपने हक मांगते हुए, हमें ना तो 5% मिला ना हमारा 10%। आज 64% का 10% का तो हमारा कोई वही नहीं है, अभी ना सुनाई कर रहे हमारी। हमें हक चाहिए अपना, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे। हमारे घर हैं जो वे उन्होंने अथॉरिटी वालों ने अपने उसमें कर रखे कब्जे में, हम कहाँ जाएं बताओ? हमारे बच्चे हैं, हम हैं, बड़े बुढ़े भी हैं हमारे साथ, हम अपने बच्चों को उसमें लगाते, कमाते, खाते। अब क्या करें बच्चे, बताओ, सब घर ठाली पड़े हैं, बताओ हम क्या करें हैं? हम पे इतना पैसा नहीं कि अपने बच्चों को कामयाब कर दे। दादी, अब तो हर जगह बीजेपी की सरकार है, नेता भी चुने गए हैं, उनसे नहीं कही आपने इस बात को? बात ये उन तक ये पहुँचावे या बीच में दगा कर जावे हमसे? हाँ, बीच वाले ये खा जाओ, अथॉरिटी वाले ये बात वह तक नहीं पहुँचाते ऊपर तक है। तो बता, हमसे तो वादे कर दे ये, फिर सुनवाई ना होती। ये आंटी आज क्यों बैठे हैं यहाँ पर?
भैया अपने हक्कू बैठे यहाँ। हाँ, तो क्या अभी तक जो आपकी मांगे हुई हैं, इतने सालों से आप प्रदर्शन कर रहे हो, मांगे कर रहे हो, कुछ नहीं? कुछ नहीं, अभी कुछ ना मिला। ऐसे ही घूम रहे, आते हैं चले जाते हैं, ये अपनी जेब गरम कर लेते हैं। माता की जय। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं, पुरुष और सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। आप जहाँ तक निगाह घुमाते हैं, यहाँ पर करीब 81 गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से बात करने की और लोगों से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर शर्मा है। क्यों आज यहाँ पर बैठे हैं आप, क्या जरूरत है? हक के लिए बैठे हैं जी, हक के लिए बैठे हैं। कोई 35 साल से, कोई 40 साल से अपने उन्होंने में घर बनावे तो ले तीसरे दिन अधिकारी पहुंच जा। मेरे यहाँ मैं 4 महीने से बीमार पड़ा हूँ, मैं खुद परेशान कर रखा हूँ। कल भी पहुँचे, परसों भी पहुँचे, पैसे की वो करते हैं डिमांड, हम तुम्हारे तोड़ देंगे। और मांगे क्या है आपकी जो आज तक मानी नहीं जा रही? हमारी जो किसान को इन्होंने वादे करे वे मांगे पूरी, जो इन्होंने जो है विकसित करके जमीन प्लॉट के लिए कही, उसके लिए वो कुछ नहीं है। आज तक हमारा जो वादे करे सारे फेल है। सीवर पानी की उनके बिल भेज रहे हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में किसान नेता अशोक जी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, बार बार जो आपकी मांगे हैं उनको क्यों अनसुना किया जा रहा है? बार बार धरने प्रदर्शन होते हैं और अब जो एक ये प्रदर्शन है, फिर से दोबारा से आप एक बार बैठे हैं, प्राधिकरण के बाहर बैठे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखो, कहना कुछ नहीं है। इस सरकार की संवेदनाएं मर गई हैं। इस सरकार का अधिकारियों पे कोई अंकुश नहीं है। इसके अधिकारी बेलगाम है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए दिन गौतम बुद्ध नगर का दौरा करते हैं। एक बार भी उन्होंने नोएडा के किसानों से कहीं पर भी बैठ के कोई संवाद नहीं किया। ये प्रदेश सरकार के मुखिया और उनकी सरकार की संवेदनहीनता है। किसानों के प्रति उनका दोहरा मापदंड है और डबल इंजन की सरकार फेल है। लेकिन जो आपकी अगर हम मांगों की बात करें, क्या थी वो मांगे जिनकी वजह से ये बार बार आपको सड़कों पर उतरना पड़ता है? हमारी कोई भी मांग नहीं है। हमारे जितने भी हैं ऑन डॉक्यूमेंट करार है। जब हमारी भूमि का अर्जन हुआ था तो उस समय हमसे कहा गया था तुम्हें 10% के प्लॉट मिलेंगे, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, आपको व्यवसाय करने की अनुमति मिलेगी। लेकिन ना तो हमारे बच्चों को व्यापार मिला, ना रोजगार है। जो 5%, 10 में भी 5% के प्लॉट दिए हैं, 5% का सीधा ऑन डॉक्यूमेंट गबन इस नोएडा प्राधिकरण और प्रदेश की विभिन्न समय पर रही हुई सरकारों का है। अगर मौजूदा सरकार ये कहती है हम ईमानदार सरकार हैं, तो ईमानदारी से ये काम कर दें। ये क्यों नहीं काम करते? सब वही है कि जब विपक्ष में होते हैं तो विपक्ष किसानों को आश्वासन देता है कि जब हमारी सत्ता आएगी हम काम करेंगे, और जो सत्ता में होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, हम अपनी सत्ता के खिलाफ नहीं बोल सकते। आखिर किसान रोड पर प्रदर्शन ना करे तो फिर क्या करेगा? इन मांगों को लेकर आपने पहले भी अपनी बात किसी के समक्ष रखी है? किन किन नेताओं के पास पहुंचे? अगर हम नोएडा की ही बात करें तो राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे किसी नेता को भी आपने चुना, उन पे अप्रोच करी? 2021 में इसी पीछे जो बैरिकेटिंग दिख रही है, यहीं पे मौजूदा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा थे, यहीं पर पंकज सिंह थे। और उस समय डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा था कि मैं और मेरा भाई पंकज सिंह किसानों की सभी समस्याओं को लखनऊ से लेकर दिल्ली तक रखेंगे और सबका समाधान कराएंगे। और उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि अगर किसी भाई को कोर्ट से कोई ऑर्डर उसके फेवर में हो जाता है, सिमिलर ऑर्डर में दूसरे भाई को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, यूं ही उसका अधिकार मिल जाना चाहिए। तो कहाँ है यहाँ के सांसद साहब? कहाँ है यहाँ के विधायक जी जो रोज दम भरते हैं? कहाँ है हमारी समस्याओं का समाधान? बीजेपी सरकार में एक बार फिर से किसानों ने हुंकार भरी है, हालांकि भरते रहते हैं, तो क्या लगता है कि किसानों को नकारा जा रहा है? किसानों को नकारा जा रहा है। जिस सरकार के सबसे बड़े नेता ने 700 किसानों की शहादत के बाद भी आज तक 2 आंसू उनके आंखों से नहीं निकले, उनके प्रति संवेदनाएं नहीं निकली, तो सोच सकते हो मुख्यमंत्रियों की तो हैसियत क्या है। यहाँ के मुख्यमंत्री तो सुबह उठें और बस उन्हें एक चीज़ दिखाई दे, बाबा का बिल्डोजर, बाबा का बिल्डोजर। अरे बिल्डोजर है तो यहाँ के सांसद ने सेक्टर 27 में कब्जा रखी है, पार्किंग, जाओ चला के दिखा दो उन पे। यहाँ के कैलाश हॉस्पिटल के चेयरमैन ने सेक्टर 71 में ग्रीन बेल्ट में अपना हॉस्पिटल बना लिया, जाओ आपके अगर उसमें तेल है बिल्डोजर में, जाओ चला के दिखा दो। अगर किसी अधिकारी में दम है तो ये सामने ले रहा प्रशासनिक भवन, आप देखिए यहाँ से नाले पर बना हुआ है, हिम्मत है तो तोड़ के दिखा दो, इसे दिखा दो किस नक्शे में है। केवल अगर कोई नियम है, कोई कानून है तो वो केवल गरीब के लिए है, मजदूर के लिए है। मजदूरों पर लग सकता है वो कानून, मजदूरों पर FIR दर्ज हो सकती है, लेकिन पूंजीपतियों पर नहीं होती।
यह पूंजीपतियों की सरकार है और केवल किसानों का खून चूसने का काम कर रही है। लेकिन आप पर तो अगर हम किसानों की ही बात करें और लोगों के मन में एक छवि बना दी गई है कि दो बार तो मुआवजे ले लिए गए हैं, फिर भी अपनी मांगे बनी रहती हैं। कौन कहता है किसान ने 2 बार मुआवजा लिया? किसान की भूमि आज भी 5500 रुपये मीटर में खरीदी जा रही है और 3.5 लाख 4 लाख के ई ऑक्शन में बेची जा रही है। आखिर क्यों बेची जा रही है? जब पूर्व सरकार ने यह कहा था कि सर्कल रेट का 4 गुना मुआवजा मिलेगा, तो फिर 4 गुना मुआवजा क्यों नहीं है नोएडा में? अगर पूरे भारत में भूमि अधिग्रहण बिल 2013 लागू है तो इस गौतम बुद्ध नगर में लागू क्यों नहीं है? क्या ये भारत से अलग हिस्सा है? क्या ये भारत का हिस्सा नहीं है? कहाँ का हिस्सा है ये जिस पर नया भूमि अधिग्रहण बिल लागू नहीं है? आखिर एक और जिलों में 1-1 प्राधिकरण और इस गौतम बुद्ध नगर में 3-3 प्राधिकरण और चौथे की तैयारी न्यू नोएडा की। आखिर इतनी सारी ईस्ट इंडिया कंपनियों की आवश्यकता क्यों पड़ी है? और ये करते क्या हैं? केवल किसान की जमीन लेना और उसे बेचना, उसके अलावा कोई दूसरा काम है इनका? अगर हो तो बता दीजिए कोई आदमी। केवल किसान को लूटना है। एक तरफ तो पूंजीपतियों से सांठगांठ होती है और दूसरी तरफ किसानों के घर को गिरा करके उस पर पूंजीपति को कब्जा दे दिया जाता है। जब दिल्ली के चुनाव अभी आप टेंट और दल बल के साथ यहाँ पर पहुँचे थे, क्या आपको इनकी तरफ से कहा जा रहा है, प्रशासन के बड़े जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहा जा रहा है? अभी केवल पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि हम संवाद कराएंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ पुलिस के अधिकारियों से भी कि 30 जुलाई को जो वादा किया था डीसीपी महोदय ने कि मैं किसानों की मीटिंग सीओ साहब से कराऊंगा, आखिर क्यों नहीं करा पाए? एक शासन आदेश है कि नोएडा प्राधिकरण अगर यहाँ क्षेत्र में अव्यवस्था फैलाती है तो पुलिस के पास अधिकार है शासन आदेश के तहत कि वह नोएडा के सीओ पर एफआईआर दर्ज कर सकती है। कर दीजिए अपना काम। हम यहाँ तक अगर आए हैं तो इसलिए आए हैं दल बल के साथ कि यहाँ के डीसीपी साहब फेल हो गए किसानों की वार्ता कराने में नोएडा सीओ से, इसलिए। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर कहना है, जो किसान नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये चेतावनी है सिर्फ और सिर्फ उन नेताओं की नहीं है बल्कि उन गांव की है जिनके साथ में ये जो आपने जुमलेबाजी की थी, उनको जो एक वायदे किए थे कि 10% पर उनको ज़मीनें दी जाएंगी और अब नहीं दी जा रही हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये प्रदर्शन जो है और ज़्यादा उग्र हो जाएगा। और जो यहाँ पर आप देखेंगे कि पीछे जो ये अभी अपने दल बल के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, इनके टेंट भी यहाँ पर हैं, उसको ही गाड़ कर यहाँ पर बैठ जाएंगे और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं ये धरना अनिश्चितकाल तक चलता रहेगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।